नोबेल नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्रंप साहब को इजरायली शांति पुरस्कार मिल गया, इजरायली पीस प्राइज मिल गया। यरूशलेम की धूप में चमकते बालों और अपने सिग्नेचर नारंगी चेहरे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार राहत की सांस ली है। नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं मिला उन्हें, लेकिन इजराइल ने उनकी शांति प्रयासों के लिए खुद का अपना पुरस्कार अपना बनाया हुआ उनके हाथ में थमा दिया। वाह, क्या इंडिपेंडेंस है, वाह क्या आत्मनिर्भरता है। नोबेल ने अगर मुंह फेर लिया तो क्या हुआ, बेस्ट फ्रेंड इजराइल ने तो पीठ थपथपा दी। दरअसल ट्रंप साहब ने शांति के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि खुद युद्ध भी शर्मा जाए। पहले यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बता दिया, राजधानी घोषित कर दिया, और उसके बाद फिर हमास इजराइल के बीच की चिंगारी में पेट्रोल डाल दिया और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और जब सब कुछ खाक हो गया तब सीज फायर को अपनी जीत बताकर मंच पर आ गए कहने कि मिशन अकम्प्लिश्ड वाले अंदाज में ही रह गए डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल पीस प्राइज उन्हें नहीं मिला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में नेसेट को संबोधित करते हुए बताया कि 2 साल के कष्ट के बाद 20 होस्टेजेस अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 2 साल के युद्ध के बाद, सीज फायर के बाद ये पॉसिबल हो पाया है। इजराइल ने ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। गाजा तब तक खंडहर में बदल चुका था, इमारतें रेत हो चुकी थी, स्कूल हॉस्पिटल बमबारी में तबाह हो गए और बच्चे वे तो या तो भूख से मर रहे थे या बमों की गूंज में दम तोड़ रहे थे। और ट्रंप, जिनकी शांति नीति, जिनकी पीस पॉलिसी की बदौलत ये सब हुआ, अब मंच पर खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर बड़े ही प्राइड के साथ, बड़े ही प्राउड के साथ कह रहे हैं, बड़े ही गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने 20 बंधकों को रिहा करवा दिया। न जाने कितने लाख लोग मारे गए, इसका उन्हें गम नहीं है। 20 लोगों को रिहा करवाए जाने का जश्न मना रहे हैं वो। सवाल यह कि बाकी लाखों का क्या? ओह, शायद कन्फेंटी में वो गिनती नहीं करते हैं, उन्हें गिनती नहीं आती या करना नहीं चाहते हैं। इजराइल ने भी कमाल कर दिया है। शायद उन्हें लगा कि ट्रंप की टूटी हुई नोबेल महत्वाकांक्षा जो है उस पर मरहम लगाना जरूरी है। और उन्होंने एकदम से हॉलीवुड स्टाइल में कहा, डोनाल्ड तुम ही हमारे सच्चे शांति दूत हो, तुम ही हो जिन्होंने शांति को लेकर तमाम कदम उठाए हैं। नोबेल नहीं समझ पाया तुम्हें, लेकिन हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है। एक और जहां दुनिया भर में लोग ट्रंप और नेतन्याहू की आक्रामक नीतियों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, वहीं ये दोनों सज्जन इजराइल और अमेरिका एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। जैसे कोई बच्चा घर तोड़कर कहे, देखो माँ अब सफाई कर दी हमने। गजा में न रोटी बची, न पानी, न उम्मीद, लेकिन व्हाइट हाउस और यरूशलेम में जश्न का माहौल था, क्योंकि ट्रंप को मिल गया था क्या? इजरायली शांति पुरस्कार। नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ, इजरायली शांति पुरस्कार तो मिला। अब या यूं कह लीजिए कि तुम्हारे बिना युद्ध इतना भव्य नहीं हो सकता था। ये अवार्ड, अगर सोचिए किसी अवार्ड का नाम ये दिया जाए कि तुम्हारे बिना युद्ध इतना ग्रैंड नहीं हो सकता था, तुम्हारे बिना कोई वॉर इतनी ग्रैंड नहीं हो सकती थी, और उसके लिए कोई अवार्ड दिया जाए, कुछ ऐसा ही अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने दिया है। शांति के शोले भड़काए गए। ट्रंप को इजरायली शांति पुरस्कार मिला है। कहा जाता है कि जो आग लगाता है वही बुझाने आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस कहावत में एक नया एंगल जोड़ दिया, एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जो राख बना दे वही शांति का मसीहा कहलाए। जी हाँ, इजराइल ने ट्रंप को शांति पुरस्कार से नवाजा है। शांति पुरस्कार ट्रंप को, शांति पुरस्कार किसको? ट्रंप को। ठीक वैसे ही जैसे कोई, आपको बताते चले, जैसे कोई कहीं लड़ाई झगड़ा करवाए और फिर उसके बाद उस लड़ाई झगड़े को करवाने के बाद, सब कुछ बर्बाद कर देने के बाद उसको ठीक करवाने भी आ जाए, पीछे से आग लगाए, फिर आग में जब सब कुछ जलकर राख हो जाए तो पानी डालने आए। ठीक वैसे ही जैसे कोई आतिशबाजी करने वाले को दूषित वायु नियंत्रण पुरस्कार दे दिया जाए, यानी कि आपने पहले बहुत सारे पटाखे फोड़े और उसके बाद आपने पर्यावरण को गंदा किया, एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, और उसके बाद फिर आप ही को पर्यावरण बचाने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया जाए, अवार्ड कर दिया जाए। गाजा कब्रिस्तान बन गया, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया गया और इसके बदले किस तोहफा दिया गया। ट्रंप ने गाजा को ऐसा झुलसाया मानो शांति वहीं से पैदा होती हो, जहां बच्चे मलबे में दबे हों, बचपन की लाशें, अस्पतालों की छतें उड़ती हुई और स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ धुआं। ट्रंप के डील ऑफ द सेंचुरी ने वाकई सदी की तबाही रच दी है। और जब दुनिया कह रही थी कि स्टॉप दिस मैडनेस, तो ट्रंप ट्वीट कर रहे थे, ग्रेट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। शांति के सौदागर या सुर्खियों के भूखे हैं ट्रंप। ट्रंप को शांति पुरस्कार देना वैसा ही है जैसे किसी माचिस वाले को फायर फाइटर ऑफ द ईयर बना देना। असल में ट्रंप को शांति से नहीं, हेडलाइन से प्यार है। नोबेल ने तो भाव नहीं दिया, तो बोले ठीक है हम अपना ही नोबेल बना लेंगे, मेड इन इजराइल नोबेल। और इजराइल ने क्या किया, कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी वजह से ही तो हम इतना उड़ा पाए हैं। शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। किसको उड़ा पाए हैं? मासूम जानों को, उनके आशियानों को। दुनिया को युद्ध की दहलीज पर लाकर खुद को मसीहा कहने की आदत है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप की पॉलिसी रही है, तोड़ो, जलाओ, उकसाओ और फिर फोटो खिंचवाओ।
ईरान के साथ टकराव बढ़ाया, फिलिस्तीनियों को पूरी तरीके से हथियार देकर हाशिए पर ढकेल दिया, अरब देशों को बांटकर शांति का ढोल पीट दिया और फिर कैमरा ऑन करके बोले हिस्टोरिक डे फॉर पीस। इजरायली शांति पुरस्कार, पाक का पुरस्कार। इजराइल ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देकर यह साफ कर दिया कि अब शांति का मतलब सिर्फ हमारे पक्ष की जीत है, सिर्फ हमारे पक्ष की जीत है, और अगर इजराइल जीता तो ही शांति मानी जाएगी। बाकी जो मरे, जो भूखे रहे, बंकरों में सड़े, वो कोलैटरल डैमेज है। गजा जल गया है तो क्या हुआ? ट्रंप का चेहरा फिर न्यूज में आ गया। आखिर में ट्रंप क्या बोले? नो वन हैज डन मोर पीस देन मी, प्रैक्टिकली आई एक्चुअली इन्वेंटेड पीस, ऑल्सो आई लुक ग्रेट इन गोल्ड। आप फिर से सुने, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? नो वन हैज डन मोर पीस देन मी, आई प्रैक्टिकली इन्वेंटेड इट, ऑल्सो आई लुक गुड एंड ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि पीस जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, मैंने ही पीस जैसे वर्ड को इन्वेंट किया है। अब लब्बो लुबाब देखा जाए तो ट्रंप को शांति पुरस्कार देना वैसा ही है जैसे ट्विटर को साइलेंस का अवार्ड देना। लेकिन क्या कीजिए, जब अहम भूखा हो तो हर राख में गौरव ढूंढ ही लेता है, हर राख में, हर बर्बादी में अपना प्राइड, अपना सम्मान ढूंढ ही लेता है। सोचिए किसी अवार्ड का नाम ये दिया जाए कि तुम्हारे बिना युद्ध इतना ग्रैंड नहीं हो सकता था, तुम्हारे बिना कोई वॉर इतनी ग्रैंड नहीं हो सकती थी, और उसके लिए कोई अवार्ड दिया जाए। कुछ ऐसा ही अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने दिया है। शांति के शोले भड़काए गए, ट्रंप को इजरायली शांति पुरस्कार मिला है। कहा जाता है कि जो आग लगाता है वही बुझाने आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस कहावत में एक नया एंगल जोड़ दिया, एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जो राख बना दे वही शांति का मसीहा कहलाए। जी हाँ, इजराइल ने ट्रंप को शांति पुरस्कार से नवाजा है। शांति पुरस्कार ट्रंप को, शांति पुरस्कार किसको? ट्रंप को। ठीक वैसे ही जैसे कोई, आपको बताते चले, जैसे कोई कहीं लड़ाई झगड़ा करवाए और फिर उसके बाद उस लड़ाई झगड़े को करवाने के बाद, सब कुछ बर्बाद कर देने के बाद उसको ठीक करवाने भी आ जाए, पीछे से आग लगाए, फिर आग में जब सब कुछ जलकर राख हो जाए तो पानी डालने आए। ठीक वैसे ही जैसे कोई आतिशबाजी करने वाले को दूषित वायु नियंत्रण पुरस्कार दे दिया जाए, यानी कि आपने पहले बहुत सारे पटाखे फोड़े और उसके बाद आपने पर्यावरण को गंदा किया, एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, और उसके बाद फिर आप ही को पर्यावरण बचाने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया जाए, अवार्ड कर दिया जाए। गाजा कब्रिस्तान बन गया, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया गया और इसके बदले किस तोहफा दिया गया? ट्रंप ने गाजा को ऐसा झुलसाया मानो शांति वहीं से पैदा होती हो, जहां बच्चे मलबे में दबे हों, बचपन की लाशें, अस्पतालों की छतें उड़ती हुई और स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ धुआं। ट्रंप के डील ऑफ द सेंचुरी ने वाकई सदी की तबाही रच दी है। और जब दुनिया कह रही थी कि स्टॉप दिस मैडनेस, तो ट्रंप ट्वीट कर रहे थे, ग्रेट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। शांति के सौदागर या सुर्खियों के भूखे हैं ट्रंप। ट्रंप को शांति पुरस्कार देना वैसा ही है जैसे किसी माचिस वाले को फायर फाइटर ऑफ द ईयर बना देना। असल में ट्रंप को शांति से नहीं, हेडलाइन से प्यार है। नोबेल ने तो भाव नहीं दिया, तो बोले ठीक है, हम अपना ही नोबेल बना लेंगे, मेड इन इजराइल नोबेल। और इजराइल ने क्या किया? कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी वजह से ही तो हम इतना उड़ा पाए हैं। शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। किसको उड़ा पाए हैं? मासूम जानों को, उनके आशियानों को। दुनिया को युद्ध की दहलीज पर लाकर खुद को मसीहा कहने की आदत है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप की पॉलिसी रही है, तोड़ो, जलाओ, उकसाओ और फिर फोटो खिंचवाओ। ईरान के साथ टकराव बढ़ाया, फिलिस्तीनियों को पूरी तरीके से हथियार देकर हाशिए पर ढकेल दिया, अरब देशों को बांटकर शांति का ढोल पीट दिया और फिर कैमरा ऑन करके बोले हिस्टोरिक डे फॉर पीस। इजरायली शांति पुरस्कार, पाक का पुरस्कार। इजराइल ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देकर यह साफ कर दिया कि अब शांति का मतलब सिर्फ हमारे पक्ष की जीत है, सिर्फ हमारे पक्ष की जीत है, और अगर इजराइल जीता तो ही शांति मानी जाएगी। बाकी जो मरे, जो भूखे रहे, बंकरों में सड़े, वो कोलैटरल डैमेज है। गजा जल गया है तो क्या हुआ? ट्रंप का चेहरा फिर न्यूज में आ गया। आखिर में ट्रंप क्या बोले? नो वन हैज डन मोर पीस देन मी, प्रैक्टिकली आई एक्चुअली इन्वेंटेड पीस, ऑल्सो आई लुक ग्रेट इन गोल्ड। आप फिर से सुने, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? नो वन हैज डन मोर पीस देन मी, आई प्रैक्टिकली इन्वेंटेड इट, ऑल्सो आई लुक गुड एंड ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि पीस जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, मैंने ही पीस जैसे वर्ड को इन्वेंट किया है। अब लब्बो लुबाब देखा जाए तो ट्रंप को शांति पुरस्कार देना वैसा ही है जैसे ट्विटर को साइलेंस का अवार्ड देना। लेकिन क्या कीजिए, जब अहम भूखा हो तो हर राख में गौरव ढूंढ ही लेता है, हर राख में, हर बर्बादी में अपना प्राइड, अपना सम्मान ढूंढ ही लेता है।